देसी और बदेसी दोनों तरह के मिसालों को अपने अंदर मिलाती मूवी किल। जब नाम ही किल है तो मार धाड़ तो हद से ज्यादा होगी, लेकिन करण जौहर के रोमांस वाले तड़के के साथ। तुलिका एक अमीर खानदान की खूबसूरत बेटी है जो अपने बाप बलदीव सिंह राठौर के लिए एक ट्रॉफी जैसी है, और ये ट्रॉफी उसका बाप अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज के जरिए किसी को भी चेपना चाहता है। लेकिन वो तुलिका के प्यार इंडियन आर्मी के कैप्टन अमृत के बहुत ही खिलाफ है। तो ये मर्दों की जंग है जिसमें तुलिका थाली का बैंगन है, जो कभी अपने बाप बलदीव और कभी अपने प्यार अमृत की तरफ लुढ़कती रहती है, क्योंकि इस मोम की गुड़िया में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि अपने फैसले खुद कर सके। इसलिए मर्द करेंगे, एक अपनी मर्जी चलाएगा और दूसरा इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आग में कूद जाएगा। तो ये ट्रॉफी मगरमच्छ वाले आंसू बहाती रहेगी। इस मूवी में हीरो का दोस्त वीरेश और हीरोइन की बहन अहाना भी है, मतलब देसी मसाला पूरा। तुलिका की मंगनी उसका बाप अपने मर्जी के खानदान में कर रहा होता है कि तुलिका से उसका लव अफेयर ट्रेन में मिलने आता है। तुलिका की मंगनी ट्रेन में हो रही है। अब आता है बदेसी मसाला। मूवी का असल मकसद आपको मर्डर करने के इतने तरीके सिखाना है कि आपको याद भी ना रहे वो तरीके। इस नेक काम को शुरू करने के लिए 2 विलन डाले जाते हैं मूवी में। पहले विलन का नाम है बेनी और दूसरे विलन का नाम है फानी। ये दोनों 40 डाकुओं के एक ग्रुप के सरदार हैं। 40 डाकू 40 टाइप के मर्डर। स्क्रीन पे इतने कटे फटे जिस्म उड़ते हैं कि एक सेकंड के लिए भी हमें रुक के सोचने का मौका नहीं दिया जाता, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम सांस लेना भी भूल जाते हैं। 1 घंटा 45 मिनट की मूवी साउथ कोरिया की गोर फिल्मों जैसी है। इस फिल्म में जो हो रहा है वो हम देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन नजर भी नहीं हटा पाएंगे। छुई मुई हीरोइन का तो कोई काम नहीं है इस मूवी में। बस अमृत और वीरेश दोनों कमांडोज मिलके टूटी हुई हड्डियों, पसलियों और खोपड़ियों के मीनार लगा देते हैं। ट्रेन का फायदा ये है कि ये कमांडोज बड़ी आसानी से एक बंद स्पेस में खून की होली बड़े आराम से खेल सकते हैं। मूवी को जब आप सिनेमा हॉल में देख रहे होंगे तो खुद से ये सवाल जरूर करना कि इस खून की होली को स्क्रीन पे देखना ज्यादा डरावना है या हर उड़ते हुए जिस्म के हिस्से के साथ ऑडियंस का खुशी से झूम उठना, चीखना, चिल्लाना और सीटी मारना ज्यादा डरावना है। मतलब एक बंदा स्क्रीन पे मर रहा है इतने जालिमाना तरीके से और आप मजे ले रहे हैं। आप अपना व्यू कमेंट्स में बता सकते हो। फिल्म सेकंड्स में कई जिस्मों के अंबार लगा रही है। बुरों के साथ तो बुरा होता ही है, अच्छों के साथ भी बुरा हो रहा है, लेकिन ऑडियंस की सीटियां हैं कि बढ़ती ही जाती हैं। हथौड़ों और चाकुओं का ऐसा इस्तेमाल कि शायद आपने पहले ना देखा हो। जाहिर है ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा दरिंदगी दिखानी थी, नहीं तो गोलियां तो बड़ी आसानी से ये काम कर सकती थी। लेकिन जाहिर है असल चीज तो मजा लेना था, और वो मजा आपको भर भर के मिलेगा इस मूवी में। जो चीज हमें शौक देती रहती है वो ये है कि इस मूवी में डकैतों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है। ये ऐसे बाप, भाई और कजन्स हैं जिन्हें सोसाइटी से कुछ नहीं मिला और अपनी फैमिली को पालने के लिए इन्हें ये क्राइम करना पड़ रहा है। ऐसे शौक्स इस मूवी में बार बार आते हैं। मूवी का वो एलिमेंट तो आपको और भी ज्यादा शौक में डाल देगा जब हमें ये पता चलता है कि ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जो ग्रे है वो बहुत ही कड़वा सच है। अपर कास्ट अपनी प्रिविलेजेस का फायदा उठाती है और लोअर कास्ट को सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। एक ही दरवाजा खुला मिलता है और वो है क्राइम का दरवाजा। मैंने मूवी को 5 में से 3.5 मार्क्स दिए हैं। आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाली मूवीज के बारे में पता चलता रहे।